हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2026 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरी लाइव क्लास शुरू हो रही है। अगर किसी बच्चों को लिंक चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में है। अगर किसी बच्चों का लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9312606737। ठीक है ना। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपेक्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, इज रिवाइविंग द फॉरेन एक्सचेंज market quotation to the optimize its currency conversion decisions. Mr. Karan, CFO of company, analyze the following prevailing two-way spot exchange rates. two-way दिया हुआ है, यहाँ पे डॉलर का दिया हुआ है, रुपीज का दिया हुआ है, और यहाँ पे ये इक्वल में लिखा हुआ है। मैं इज में लिख कर आपको करूंगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डॉलर पर रूपी इक्वल टू 85.20 85.50। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रुपीज पर डॉलर इज 85.20 85.50, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह इक्वल के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, मैं इज के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मैं कंसेप्ट में ऑलरेडी मैंने बताया था कि क्या मतलब निकलता है। यहाँ पे $1 इज इक्वल टू 85.20 होता है, और रुपीज पर डॉलर इज 85 पॉइंट, मैंने $1 में इतना रुपया मिलता है। तो नंबर आपका दोनों का सेम मतलब निकलता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका 3 कोटेशन आपको लिखी हुई है, ये तीनों कोटेशन को आप लिख दीजिए पहले, सबसे पहले। ठीक है, आप लिखिए। सबसे पहले इसकी सोल्यूशन में आ जाइए। आपके पास क्या है, सबसे पहले रुपी पर डॉलर इज 85.20 85.50, ये फर्स्ट कोटेशन हो गई। डॉलर पर यूरो, डॉलर पर यूरो, डॉलर पर यूरो इज 1.14 1.1400 1.1450, ये आपका सेकेंड हो गया। और एक और कोटेशन दिया हुआ है रुपी पर यूरो, रुपी पर यूरो आपको दी हुई है, रुपी पर यूरो इज 95.20 95.90, ये आपका 3 कोटेशन लिखा हुआ है। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, एसेस द क्रॉस एक्सचेंज रेट यूरो पर रूपी। मैंने आप इसको कैसे कर सकते हैं, रूपी पर यूरो आपका क्या हो सकता है। मैंने आपको ये निकालनी है, आपका ये निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगर लेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ रुपी पर यूरो, रुपी पर यूरो निकालेंगे। ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर लिखेंगे रुपी पर डॉलर, डॉलर पर यूरो इक्वल टू, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रुपी पर यूरो हो जाएगा। रुपी पर यूरो इज 85.20 इंटू 1.1400 85.50 इंटू 1.1450। यहाँ पे रुपी पर यूरो इज 85.2 इंटू 1.14 97.128 97.1280, यहाँ पे 97.8975 97.8975, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, एनालाइज द आर्बिट्रेज प्रॉफिट और लॉस इफ एनी अराइजिंग फ्रॉम द कन्वर्टिंग द यूरो रिसीवेबल इनटू रूपी, यूरो रिसीवेबल इनटू रूपी। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपका जो यूरो आप रिसीव करें, द कंपनी हैज यूरो रिसीवेबल, यूरो आपको 10 लाख। तो आपका 2 तरीका है, यूरो को डायरेक्ट आप कन्वर्ट कराएंगे तो बैंक में,
यहाँ पे कितना मिलेगा, रुपया से डायरेक्ट कन्वर्ट कराएंगे तो यूरो और रुपी का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 यूरो इक्वल टू इतना दिया हुआ है 95.20। तो अगर 10 लाख को आप डायरेक्ट आप रुपीज में कन्वर्ट कराएंगे तो 95.20 के हिसाब से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 95.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा 9 करोड़ 52 लाख, 9 करोड़ 52 लाख। अब सुनिए, एक तो रास्ता ये है, एक रास्ता है कि यूरो को कन्वर्ट कराइए डॉलर में, डॉलर को कन्वर्ट कराइए रुपये में। तो यूरो आपके पास 10 लाख था, डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 1.14। तो यहां पे डॉलर $14 लाख हो जाएगा। डॉलर 14 लाख को आप इसमें कन्वर्ट करें 80 डॉलर की रुपये में 85.20 इंटू, तो यहां पे हो जाएगा 1 करोड़ 19 लाख 28,000, 11 करोड़। $14 लाख डॉलर को हम रुपये में चेंज करेंगे, डॉलर को रुपये में चेंज करेंगे। यहाँ पे आई थिंक 95.2 95 यहाँ पे 11 करोड़ 92 लाख 80,000, 11 करोड़ 92 लाख 80,000। एक मिनट, 10 लाख है इंटू 1.14, का मतलब ये गलत हो गया हमारे पास। ये आपको 11,40,000 आ जाएगा, 11,40,000, 11,40,000 85.20 इंटू 85.2 हम करेंगे तो 97 लाख 9 करोड़ 71 लाख 9 करोड़ 71 लाख 28,000 आ जाएगा। तो एक तरीका से तो इतना हुआ, 9 करोड़ 52 लाख यहाँ पे हो रहा है 71। तो गेन क्या होगा, आर्बिट्रेज गेन क्या होगा यहाँ पे, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, माइनस 9 करोड़ 71 लाख 28,000 माइनस 9 करोड़ 52 लाख माइनस 9 करोड़ 52 लाख, तो 19 लाख 28,000 का बेनिफिट हो गया, 19 लाख 28,000 का बेनिफिट हो गया। ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट का आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट देखिए, इफ यूरो इज डायरेक्टली converted into rupees at the rate of, रुपी क्या है आपके पास 95.20 पर यूरो, इक्विवेलेंट रुपी फॉर यूरो 10 लाख इक्वल टू यूरो 1 इक्वल टू रुपी 95.20 यूरो 10 लाख इक्वल टू रुपी 9 करोड़ 52 लाख।
9,52,00,000, ये आपका फिफ्थ है, 9,52,00,000। अब आपका अल्टरनेटिव सेकेंड अल्टरनेटिव, यूरो को कन्वर्ट कराएंगे डॉलर में और डॉलर को कन्वर्ट कराएंगे रुपीज में। अब आपके पास यूरो 10 लाख था, डॉलर 10 लाख इंटू 1.1400 इक्वल टू डॉलर आपके पास आ जाएगा 11,40,000। 11,40,000 डॉलर को हम रुपी में चेंज करेंगे, डॉलर रुपीज में चेंज करेंगे 11,40,000 इंटू 11,40,000 को 85.20 पे, 85.20 पे, तो ये रुपीज कितना हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा 9,72,08,000, 9,72,000 कितना गया, 72,08,000। $71,28,000 गेन कितना आ जाएगा, आर्बिट्रेज गेन $9,71,28,000, 9,52,00,000। $19,28,000, $19,28,000। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बेटा, 52 लाख। ठीक है, अब आपका तीसरा पार्ट देखिए, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आर्बिट्रेज, एज्यूम दैट आफ्टर 3 मंथ द फॉलोइंग फॉरवर्ड रेट्स, ये रेट आपका प्रिवेल करता है। 3 मंथ फॉलोइंग फॉरवर्ड रेट, ये रेट है। एनालाइज वेदर रुपी इज एप्रिसिएटेड और डेप्रिसिएटेड अगेंस्ट डॉलर और यूरो, कंप्यूटिंग द परसेंटेज चेंज, क्या रुपी एप्रिसिएट कर रहा है या डेप्रिसिएट कर रहा है, ये बताना है। और आपको उसको क्या करनी है, परसेंटेज गेन और लॉस निकालनी है, ये बताना है। रुपया एप्रिसिएट डॉलर के रेस्पेक्ट में और यूरो के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है। तो देखिए यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड रेट ऑन स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 100, अगर दूसरा करेंसी नंबर ऑफ यूनिट में है तो। दूसरा फॉर्मूला होता है स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट अपॉन फॉरवर्ड रेट इंटू 100, अगर दूसरी करेंसी सिंगल यूनिट में होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास दूसरी करेंसी क्या है, उसके रेस्पेक्ट में हम यूज करेंगे। लेकिन रुपीज का अगर बोला है तो रुपीज तो या नंबर ऑफ यूनिट में, दूसरी करेंसी सिंगल यूनिट में है तो ये वाला रेट लगेगा। ठीक है, ये रेट लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक रेट लगता है। यहाँ पे बीड रेट आस्क रेट दोनों दिया हुआ है, तो आपको जनरली क्या होता है, जब बीड रेट आस्क रेट दोनों होता है तो इसका एवरेज वाला रेट ले लेते हैं और एवरेज लेकर करते हैं। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे मैं एवरेज लेकर चलता हूं, यहाँ पे मैं नोट भी लिख देता हूं तीसरे पार्ट का आंसर। नोट, बीड प्लस आस्क डिवाइडेड बाई 2, स्पॉट रेट
बीड प्लस आस्क डिवाइडेड बाई 2 फॉरवर्ड रेट ले लेंगे हम, ये मानकर हम चल रहे हैं। तो आपको रुपीज सबसे पहले, रुपी और डॉलर में देखिएगा यहां पे फॉरवर्ड रेट, ये है स्पॉट रेट। इवेल्युएशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट डॉलर, ये आपका तीसरे चौथे पार्ट का आंसर है। तो सबसे पहले हम बीड रेट लेंगे। बीड रेट मैंने दैट इक्वल टू स्पॉट रेट। यहाँ पे स्पॉट रेट लेकर हम डिस्कस करेंगे। स्पॉट रेट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो स्पॉट रेट, तो स्पॉट रेट आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका अभी का रेट है 85.20, 85.50, 85.20, 85.50 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 85.35। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट में हमारे पास क्या आ जाएगा देखिएगा यहाँ पे 86.10, 86.60, 86.10, 86.10, 86.60 whole divided by 2, this equal to 86.35, 86.1 plus 86.6 divided by 2, 86.35। अब आपका ये हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्काउंट और प्रीमियम ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर व्हेन डॉलर इज सिंगल यूनिट। तो फॉर्मूला होता है स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट अपॉन फॉरवर्ड रेट इनटू 100। अगर ये नेगेटिव में आ गया तो डिस्काउंट, पॉजिटिव में आ गया तो प्रीमियम। तो स्पॉट रेट हमारे पास 85.35, 86.35, 86.35 इंटू 100, 1 डिवाइड 86.35 इंटू 100, तो 1 पॉइंट इंटू 100, तो 1.1580% पर 3 मंथ। अगर पर एनम इसको चेंज करनी है 1.1580 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 दैट इक्वल टू इंटू 4 कर देंगे तो 4.63% पर एनम। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह हमें किसका निकालनी है, प्रीमियम आपको निकालनी है रुपी। तो यहां पे नेगेटिव है इसीलिए डिस्काउंट हो जाएगा, रुपी इज अ डिस्काउंट अगेंस्ट यूरो। अब आपको इवेल्युएशन ऑफ डॉलर, इवेल्युएशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ रुपी अगेंस्ट यूरो। तो स्पॉट रेट पे हम उसी तरह करेंगे। स्पॉट रेट हम क्या ले लेंगे देखिएगा 95.20, 95.90, 95.20, 95.20, 95.90 whole divided by 2 that equal to 95.55। ये एक हो गया। यहाँ पे फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट में हमारे पास क्या आ जाएगा देखिएगा
96 96.60 96 96.60 96 प्लस 96.60 होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे रुपी हो जाएगा, यहाँ पे यूरो वन इक्वल टू हो जाएगा आपका 96.30। अब आपको क्या निकालनी है, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ रूपी, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट into 100, 95.55 minus 96.30 into 100, तो ये हो जाएगा 0.7788। आप कैलकुलेशन देख लेना पर 3 मंथ। पर एनम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.7788 इंटू 312 माइनस 3.115, ये नेगेटिव में आ गया, डिस्काउंट हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए।